नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल पुद्धर और आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ किडनी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है इसका। जो किडनी जो है उसको हम क्या कहते हैं, रीनीज भी बोलते हैं। रीनीज क्यों बोलते हैं लैटिन में? क्योंकि जो किडनी जो है वो बेसिकली क्या करता है, एक एंजाइम सेक्रेट करता है रेनिन, उसी से लैटिन में इसका नाम क्या रखा गया, रीनीज। और रीनीज से ही क्या टर्म डिराइव हुआ है, रीनल, है ना। और ये जो किडनी जो है क्या एक जोड़े में होता है, पेयर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, है ना, जो कि कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होता है। और वो कहाँ पे होगा, वर्टिब्रल कॉलम पे होगा, बिहाइंड द पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम की जो चादर है वो आगे से कवर करती है, लेकिन पीछे की तरफ किडनी के जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहां से कोई भी कवर नहीं रहता है। बाद में इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, बेसिकली ये वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, रिमूव करता है ये। और एक्सेस ऑफ वाटर और सॉल्ट का भी क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर और जो सॉल्ट है ब्लड से वो भी क्या करता है, रिमूव करता है। और पीएच को मेंटेन करता है। इन जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो किडनी जो है वो क्या करता है, बेसिकली होम्योस्टेसिस को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए किडनी क्या एक बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका लोकेशन क्या है। ये बेसिकली कहाँ पे हमको मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमको मिलेगा इसका पोर्शन। इसका हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी मिलेगा, अम्बिलिकस रीजन में भी मिलेगा और लंबर रीजन में भी इसका पोजीशन मिलेगा, जैसा कि आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, है ना। कुछ जो हिस्सा जो है पोर्शन इसका कहाँ पे, एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी है। कुछ जो हिस्सा है वो बेसिकली हाइपोकॉन्ड्रियम वाले रीजन में भी है, राइट लंबर रीजन में भी है और अम्बिलिकस रीजन में भी है। तो इस तरीके से हम इसके लोकेशन को हम देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं वर्टिकल एक्सटेंशन क्या है इसका किडनी का। वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ किडनी, किडनी का जो वर्टिकल एक्सटेंशन क्या है, T12 वर्टिब्रा से लेकर के L3 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, है ना। तो ये बेसिकली T12 से लेकर के L3 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। अगर देखा जाए तो क्या ये हमारा क्या है, T12 वर्टिब्रा है, ये L1 है, ये L2 है और ये जबकि क्या है, L3 है। तो अपर बॉर्डर ऑफ द T12 वर्टिब्रा, जो T12 वर्टिब्रा का जो ये अपर बॉर्डर जो दिख रहा है, इस अपर बॉर्डर के लेवल से स्टार्ट होता है ये। और ये एंड कहाँ पे होता है, जो सेंट्रल वाला जो L3 वर्टिब्रा के जो सेंट्रल वाला है ना, सेंट्रल बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, यहाँ तक ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ये इसका क्या है, बेसिकली वर्टिकल एक्सटेंशन है ना। अब हम आगे देखते हैं। जो राइट किडनी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्लाइटली लोअर होता है, नीचे के तरफ होता है। क्यों? क्योंकि जो राइट किडनी जो होता है वहाँ पे ऊपर में क्या है, बेसिकली लीवर है, तो लीवर की वजह से इसका पोजीशन स्लाइटली कैसा होता है, लोअर होता है लेफ्ट की कंपैरिजन में। वही जबकि लेफ्ट वाला जो किडनी जो लेफ्ट वाला जो किडनी है वो मीडियन प्लेन जो है ना, बीच में जो ये बेसिकली जो मीडियन प्लेन जो होता है, इस मीडियन प्लेन जो है, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, बेसिकली मीडियन प्लेन है ये जो मीडियन प्लेन है, इस मीडियन प्लेन से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है कौन सा, जो लेफ्ट किडनी जो होता है। और जबकि जो राइट किडनी जो होता है वो स्लाइटली क्या है, लोअर होता है ना, लेफ्ट किडनी की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है इसलिए। अब हम आगे देखते हैं शेप ऑफ द किडनी। किडनी का जो शेप जो है वो कैसा होता है, बिन शेप होते, राजमा जो होता है उसके जैसा इसका शेप होता है ये। और कलर भी अप्रोक्सीमेट उसी के जैसा ही होता है ना। देखते हैं साइज। साइज जो ये कैसा है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर ये कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और 3 सेंटीमीटर जबकि ये क्या होता है, थिक होता है ये। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो कुछ इस तरीके से ये इसका कैसा होता है, ये लॉन्ग जो है कितना, ये 11 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है ये। वही जबकि इसका जो ब्रॉडनेस जो होती है, ये इसकी जो ब्रॉडनेस है वो कितना होता है, 6 सेंटीमीटर का क्या होता है, ये ब्रॉडनेस होती है इसकी। वही इसकी जो थिकनेस जो होती है ना, इसकी जो मोटाई जो होती है वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है ये। तो और इन दो किडनी के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। जो लेफ्ट किडनी जो है वो कैसा होता है, लॉन्गर होता है और नैरोवर होता है राइट किडनी की कंपैरिजन में, है ना। अब हम देखते हैं वेट ऑफ द किडनी। मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो वेट जो है डिफरेंस है। मेल के अंदर जो वेट जो होता है वो कितना होता है, 150 ग्राम का होता है, 150 ग्राम। और जबकि फीमेल के अंदर 135 ग्राम का होता है। कलर, कलर जो है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है किडनी का।
जो किडनी जो है बेसिकली कैसा रखा होता है, ऑब्लिक रखा हुआ होता है, जिस वजह से इसके जो अपर पोल्स जो होते हैं, है ना, जो किडनी के जो होते हैं ना, दो पोल होते हैं, एक होते हैं अपर पोल और दूसरा क्या होता है, लोअर पोल। जो अपर पोल जो होता है वो मीडियन प्लेन के क्या होता है, बहुत ही ज्यादा करीब होता है, वही जबकि लोअर पोल जो होता है वो मीडियन प्लेन से थोड़ा दूर होता है वो। अब हम आगे देखते हैं इसका एक्सटर्नल फीचर्स क्या है ना। एक्सटर्नल फीचर में हम देखें तो यहाँ पे इसमें दो पोल्स हमको मिलते हैं, जो कि क्या है, एक अपर पोल है यहाँ पे और दूसरा क्या है, लोअर पोल होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। जो अपर पोल जो होता है किडनी का वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है ना। और जो अपर पोल होता है उसी के साथ क्या होता है, सुप्रा रीनल ग्लैंड क्या होता है, एसोसिएट होता है। तो सुप्रा रीनल ग्लैंड जो होता है वो अपर पोल में मिलता है, लोअर पोल में हमको नहीं मिलता है। और जबकि लोअर पोल जो होते हैं इसको कैसे होते हैं, पॉइंट, इसमें दो बॉर्डर हमको मिलते हैं, एक हमको मिलता है मीडियल बॉर्डर और दूसरा हमको मिलता है लेटरल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर जो होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है, जो कि मीडियल साइड में होगा, है ना, जहाँ से बेसिकली क्या होगा, यूरेटर हो गया, जो हाइलम वाला जो पोर्शन होगा वो क्या है, उसका मीडियल बॉर्डर है और वो कैसा होता है, कॉनकेव जैसा होता है। वही जबकि इसका लेटरल बॉर्डर जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स अपने को मिलेगा। इसमें दो सरफेसेस होती है किडनी में, एक क्या होता है इसका एंटीरियर सरफेस होता है और दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है। जो एंटीरियर सरफेस जो होता है, आगे से जब आप उसको टच करोगे तो कैसा मिलेगा आपको, इरेगुलर जैसा मिलेगा सरफेस उसका। वो जबकि पीछे का जो सरफेस होगा, जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल वाला जो पोजीशन होगा, वहाँ पे क्या होगा, फ्लैट आपको मिलेगा, है ना। तो आगे की तरफ कैसा मिलेगा, इरेगुलर मिलेगा, वही जबकि पीछे की तरफ कैसा मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। ये इसके क्या हो गए, दो सरफेसेस हो गए। और दूसरा क्या हो गया, इसके दो बॉर्डर है इसमें, एक क्या होगा, मीडियल बॉर्डर मिलेगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा, लेटरल बॉर्डर मिलेगा। जो मीडियल बॉर्डर जो होगा मीडियल साइड में होगा, मीडियन प्लेन के करीब होगा, जो कि कैसा होगा, कॉनकेव होगा। और जबकि लेटरल बॉर्डर जो ऐसा होगा, कॉन्वेक्स मिलेगा। इसमें दो पोल्स मिलेंगे, एक अपर पोल्स मिलेगा और लोअर पोल। जो अपर पोल जो होगा वो ब्रॉड होगा, थोड़ा चौड़ा होगा और उसके ऊपर क्या होगा, सुप्रा रीनल ग्लैंड होगा। और जबकि इसका लोअर पोल जो होगा वो कैसा होगा, पॉइंटेड होगा। लेकिन हमने जो इसका जो सरफेस हमने जो देखा बेसिकली कि एंटीरियर सरफेस जो होता है इरेगुलर होता है, वो जबकि पोस्टीरियर सरफेस इसका फ्लैट होता है। लेकिन जब आप किडनी को जब एक्चुअल में जब आप देखोगे, है ना, डिसेक्शन हॉल में, तो वहाँ पे आप देखोगे कि फिर भी आप है ना इसके ना सरफेस के बेसिस पे आप है ना इसको एग्जामिन करके आप ये नहीं बता सकते कि ये एंटीरियर है या फिर है ना ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ना। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है एग्जामिन करना कि ये एंटीरियर है या फिर पोस्टीरियर है। जस्ट हम सरफेस को हम देख करके हम ये नहीं बता सकते, सरफेस के बेसिस पे हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये एंटीरियर है या फिर ये क्या है, पोस्टीरियर है। सबसे जो बेस्ट वे जो है एग्जामिन करना वो क्या है कि हाइलम में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एंटीरियर है या फिर ये क्या है, पोस्टीरियर है। तो कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि ना हाइलम में कौन कौन से स्ट्रक्चर हमको मिलने वाले, प्रेजेंट मिलेंगे, है ना। तो फ्रॉम हम एंटीरियर से हम पोस्टीरियर की तरफ जाते हैं, हम आगे से हम पीछे की तरफ हम जाते हैं। तो सबसे पहले आगे आपको क्या मिलेगा, रीनल वेन मिलेगा, बाद में आपको क्या मिलेगा, रीनल आर्टरी मिलेगा, बाद में हमको क्या मिलेगा, रीनल पेल्विस मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें, तीन स्ट्रक्चर हमको किस में मिलेंगे, हाइलम वाले पोर्शन में मिलेंगे। तो जैसा कि आप डायग्राम से भी आप देख करके देख सकते हैं आप, है ना, कि सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे वेन मिल रहा है सबसे पहले हमको। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, वेन मिलेगा, बाद में हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले हमको रीनल वेन मिलेगा, बाद में हमको रीनल आर्टरी मिलेंगे, बाद में फिर हमको क्या मिलेगा, रीनल पेल्विस वाला पोर्शन मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ना कि सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, रीनल वेन मिलेगा, बाद में हमको रीनल आर्टरी मिलेगा, बाद में हमको क्या मिलने वाला, रीनल पेल्विस मिलेगा। तो ये तीन स्ट्रक्चर है जो कि हाइलम में हमको मिलता है। जो रीनल पेल्विस है वो आगे जाकर के यूरेटर बनाता है, जो रीनल पेल्विस है वो आगे कंटिन्यू होकर के यूरेटर का फॉर्मेशन करता है। फीटल लाइफ में जो किडनी जो होता है वो लोब्यूलेटेड होते हैं और वो बेसिकली कितने, उसमें 12 लोब्स हमको मिलते हैं उसके अंदर, है ना। बहुत सारे ऐसे लोब्स के फॉर्म में किडनी क्या होते हैं, मिलते हैं। और उसका आफ्टर बर्थ के बाद में फिर क्या होता है, जब बर्थ होता है तो ये जो लोब्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं, यूनिफॉर्म एक स्मूथ स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन फिर भी जो इसके जो एविडेंस है कि जो लोब्यूलेटेड फॉर्म में होते हैं फिर भी थोड़े बहुत इसके एविडेंस हमको किडनी में मिलते हैं।